तो ये तो पहले है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि कब दी गई थी? पद्मश्री की उपाधि डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री सैफ और श्री सैफ और 57 में दी गई थी। पद्म सैफ और श्री सैफ और 57 में दी गई। पद्मश्री की उपाधि कब दी गई थी रंगनाथन को? 57 में। फिर क्या है डॉक्टर एस रंगनाथन को राव साहब की उपाधि कब दी गई थी? 35 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को राव साहब की उपाधि कब? 1935 में। पहले 1935 में क्या है राव साहब की उपाधि दी जाती है। फिर पद्मश्री कब दी? पद्मश्री सैफ और 57 में दी जाती है। फिर क्या है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि कब दी जाती है? 1965 में। कब दी जाती है? 1965 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को क्या नेशनल रिसर्च और प्रोफेसर की उपाधि कहते हैं 1965 में। वो 1965 में कौन सी उपाधि? नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि। नेशनल रिसर्च पैफ और 65 याद रखो आप। पैफ और प्रोफेसर 65 याद रखो। सैफ और 57। पैफ और 57। पैफ और प्रोफेसर की उपाधि कब दी गई थी? पैफ और 65 याद रखो आप इतना। डॉक्टर 3 उपाधि है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दी गई थी। कौन सी? पद्मश्री पैफ और पद्मश्री इसमें से याद रखो। पद्मश्री सैफ और 57। फिर राव साहू कब दी गई थी? 1935 में। फिर क्या है नेशनल रिसर्च प्रोफेसर पैफ और 65 में। दोस्तों यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से पद्मश्री उपाधि कब दी गई थी डॉक्टर एस रंगनाथन को? कौन सी उपाधि नहीं दी गई थी? डॉक्टर एस रंगनाथन को 3 उपाधि दी गई थी। एक तो पद्मश्री की, एक राव साहब की, एक नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की। ये 3 उपाधि डॉक्टर एस रंगनाथन को दी गई थी। फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर क्या बी एस केसवन पद्मश्री रंगनाथन को कब दी गई थी? 1957 को। रंगनाथन को 1957 को दी गई थी। 1957 में रंगनाथन को दी गई थी। लेकिन बी एस केसवन को कब दी गई थी? बी एस केसवन को पद्मश्री की उपाधि 1960 में। 1960 में किसको दी गई थी? बी एस केसवन को पद्मश्री की उपाधि कब थी? 1960 में। फिर के यांकी विक्टोरिया रमनिया को पद्मश्री की उपाधि कब दी गई थी? यांकी विक्टोरिया रमनिया को पद्मश्री की उपाधि 1972 में। यांकी विक्टोरिया रमनिया को पद्मश्री की उपाधि कब दी? 1972 में। और रंगनाथन को 1957 में। रंगनाथन को दी गई पद्मश्री 1957 में। और बी एस केसवन को 1960 में। बी एस केसवन को कब दी गई थी? 1960 में। यांकी विक्टोरिया रमनिया को पद्मश्री की उपाधि 1972 में। फिर के एस बसरुद्दीन को कब दी गई थी पद्मश्री की? 1976 में। एस बसरुद्दीन को कब दी गई थी पद्मश्री की उपाधि? 1976 में। दोबारा देख लो आप एक बार। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि 1957 में। फिर डॉक्टर एस आर रंगनाथन को राव साहब की उपाधि, कौन सी उपाधि? राव साहब की उपाधि 1935 में। फिर के रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि 1965 में। पैफ और 65। सैफ और 57 में। फिर क्या बी एस केसवन को पद्मश्री की उपाधि 1960 में। बी एस केसवन को पद्मश्री की उपाधि 1960 में। फिर के यांकी विक्टोरिया रमनिया को पद्मश्री की उपाधि 1972 में। कब दी गई? 1972 में। फिर के एस बसरुद्दीन को पद्मश्री की उपाधि कब दी गई थी? 1976 में। कब दी गई? 1976 में। फिर क्या? फिर पी एन कोला को पद्मश्री की उपाधि। पी एन कोला ऐसे होता है आपको, ऐसे आप ऐसे बोलते हो ना कोला, ऐसे कोला। पी एन कोला को कब दी गई थी? 2004 में। पी एन कोला को कब दी गई? पी एन कोला को कब दी गई पद्मश्री की उपाधि? 2004 में। और दोस्तों पी एन कोला ने रंगनाथन की पुस्तक का प्रकाशन किया था। कौन सी कब किया था? 1992 में किया था। कब किया था? 1992 में किया था। कौन सी पुस्तक का किया था वो मेरे को आप कमेंट में जरूर बताना मेरे को कि कौन सी पुस्तक का प्रकाशन 1992 में रंगनाथन ने किया था। फिर क्या? फिर पाल के सुंदरम पद्मश्री की उपाधि 2023 में। फिर क्या? हेनरी लाफोर्टेन को क्या नोबेल प्राइज हेनरी लाफोर्टेन को क्या नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1913 में। हेनरी लाफोर्टेन क्या नोबेल प्राइज 1913 में। इसमें राव साहब की
रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि 1957 में, रंगनाथन को राव साहब की 1935 में, रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की 65 में, के वी.एस. केशवन को पद्मश्री 1960 में, यांकी वेंकटरमणैया को पद्मश्री 1972 में, एस. बसरुद्दीन को पद्मश्री 1976 में, पी.एन. कोला को पद्मश्री 2004 में, और पी.एल. कियाने सिंड्रम को पद्मश्री 2023 में, और हेनरी लाफोर्टन को 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हेनरी लाफोर्टन को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1913 में। दोस्तों का आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप यार। आज 50 क्वेश्चन थे, साथ में उपाधियाँ थी, जिसको उपाधि मिलेगी थी वो मैंने करा दिया, वो 50 क्वेश्चन भी करा दिए आज। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।